कुछ और जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो क्या हैं? प्रिसीजन और रिकॉल। ठीक है, प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या है? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। जो आपने करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं अपॉन जो आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं। देखिए ये बता रहा है फॉर्मूला इसका जो है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, जो आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कितनी आपने करेक्ट करी हैं अपॉन कितनी आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं। देखिए दो चीजें हैं, पॉजिटिव प्रिडिक्शन करना और सही पॉजिटिव प्रिडिक्शन करना, दो अलग बातें। आप किसी निगेटिव, अगर ये आपका एक्चुअल डेटा है मान लेते हैं और ये आपका प्रिडिक्शन है, ठीक है, 0 1 0 0 1। अब आपने क्या प्रिडिक्शन करी? आपने करी 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस क्या है? कि आपने कितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं, वो सही हो सकती है, वो गलत हो सकती है। हम कह रहे हैं आपने कितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कितनी है? 3 है। मैं ये नहीं देख रहा हूं उसने करेक्टली किया कि इनकरेक्टली किया, कैसे किया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? 3 हो गया अपॉन करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। अब आपने जो पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी उनमें से कितनी सही करी? हम डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हैं? कितनी आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। न्यूमरेटर में हम ले रहे हैं कि आपने कितनी करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमने बस एक ही करी है, तो 1/3 हो जाएगा इसका प्रिसीजन। समझिए इसे, प्रिसीजन क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, कितनी आपने सही पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस, कितनी आपने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस करी, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कौन बताएगा हमें? ट्रू पॉजिटिव। और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कौन बताएगा? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। दोनों के एंड में क्या है? पॉजिटिव है, मतलब प्रिडिक्शन ये बताएंगे कि पॉजिटिव है। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये है प्रिसीजन। आपको मतलब ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। फॉर्मूला तो आप बना लेंगे, अगर आपको ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव फॉल्स निगेटिव कैसे कहते हैं ये याद है, जो मैंने कल बताया था कि प्रिडिक्शन के लिए पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है और अगर सही है तो ट्रू या गलत है तो फॉल्स। ये आपको पता है, तो अगर आपको पता है प्रिसीजन में प्रिसीजन कहना क्या चाह रहा है, अगर आपको ये पता है, आप फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे। ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या लिखा है? इट रिफ्लेक्ट्स द प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशंस दैट वर एक्चुअली करेक्ट। It reflects the proportion of positive identifications that were actually correct, जो actually में correct थे। ठीक है, it shows the correct positive predictions out of all the positive predictions। आपने कितनी correct करी हैं upon total number of positive predictions। ठीक है, recall, recall को हम लोग दो और नाम दे सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट और सेंसिटिविटी। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट
और सेंसिटिविटी। राइट। अब ये बताता क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए अब यहाँ पे बड़ा चेंज हुआ है। हम कह रहे हैं नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, ये प्रिसीजन में भी वही है, ठीक है, लेकिन अब हमने डिनोमिनेटर में चेंज किया है कि टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, कितनी क्लासेस एक्चुअल में पॉजिटिव थी वो आएगा आपके डिनोमिनेटर। कितनी क्लासेस एक्चुअल, कितने आउटकम्स या कितने इंस्टेंसेस एक्चुअल में पॉजिटिव थे आपके डेटा सेट में, वो आएगा डिनोमिनेटर में। प्रिसीजन में क्या था, प्रिसीजन में था कि आपने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, आपने कितने पॉजिटिव प्रेडिक्शंस किए हैं वो था प्रिसीजन में। लेकिन रिकॉल में क्या है, रिकॉल में है आपका टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। प्रिसीजन में जो डिनोमिनेटर है वो कह रहा है आपने कितने प्रिडिक्शंस पॉजिटिव करे, चाहे वो सही हो या गलत। अब रिकॉल में हम जो नीचे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव केसेस, कितने पॉजिटिव केसेस हैं एक्चुअल डेटा में। जैसे अगर हम एक छोटा सा डेटा सेट ले लें, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का, ठीक है, 1001, और अब हमने कह दिया इसे 0101, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, ये नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितने हैं मेरे, 2 हैं। वन। एंड टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स, 2। तो आपका रिकॉल 50% आ गया। नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस ना, कितनी आपने करेक्ट करी, एक करेक्ट करी है ये वाली, तो ये 1 आ गया, अपॉन नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं 1 और 1 2, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। तो नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव। इसको कैसे लिखेंगे रोहित, डिनोमिनेटर, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। फॉल्स निगेटिव क्या है कि आपने प्रेडिक्ट किया निगेटिव लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव, तो हमने ऐड किया ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। और प्रिसीजन में क्या था, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स, किसमें, रिकॉल। तो दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर है कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन जो डिनोमिनेटर में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में हम ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब कितनी हमने प्रेडिक्शंस पॉजिटिव करी, और रिकॉल के केस में हम ले रहे हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, मतलब हमने कितने हमारे डेटा सेट में
पॉजिटिव आउटकम्स हैं एक्चुअल में। तो देखिए, अगर अब हमने प्रिसीजन देख लिया और रिकॉल देख लिया, अब अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस्ड होता, सेम केस, अगर आपका क्लास 0, सबको क्लास 0 कह देता हूं, तो आपका रिकॉल 0 हो जाता क्योंकि ट्रू पॉजिटिव तो होता ही नहीं, प्रिसीजन तो अनडिफाइंड हो जाता। देखिए इसमें क्या है, ट्रू पॉजिटिव 0 हो जाएगा, फॉल्स निगेटिव बढ़ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा। और अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो ये नॉट डिफाइंड होगा। इस केस में अगर आप देखें तो ट्रू पॉजिटिव 0 है और ट्रू पॉजिटिव तो 0 है ही, फॉल्स पॉजिटिव भी 0 है क्योंकि पॉजिटिव प्रिडिक्शन तो हुई नहीं है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका 0 के पास आ रहा है रिकॉल या प्रिसीजन, तो ये आपको बता रहा है कि आपके पॉजिटिव प्रिडिक्शंस में कुछ गड़बड़ है। और एक और चीज़ हमें पता चल रही है, तो इम्बैलेंस डेटा सेट की बात हो गई, हमें और क्या पता लग रहा है प्रिसीजन और रिकॉल से। हम सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमें इम्बैलेंस डेटा सेट की बात कर रहे हैं, हम और भी हमें कई सारी चीज़ें पता लग रही हैं इससे। देखिए प्रिसीजन अगर आपका अच्छा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, हम ज़्यादा चाहते हैं प्रिसीजन और रिकॉल, अगर आपका प्रिसीजन ज़्यादा है मतलब आपके फॉल्स पॉजिटिव केसेस कम है। ये ज़्यादा कब होगा, ये 1 कब होगा, जब फॉल्स पॉजिटिव 0 होगा। मतलब आप किसी निगेटिव केस को पॉजिटिव नहीं कह रहे हैं, मतलब आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं, आप जितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जितनी वैल्यूज को आप पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं उतना आप सही कर रहे हैं। जितनी वैल्यूज को आपने पॉजिटिव कहा वो आपने सही कहा। अगर आपका प्रिसीजन क्या है, 1 है, यही तो है। फॉल्स पॉजिटिव क्या बताता है कि आपने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और वो एक्चुअल में था निगेटिव। अगर आपका फॉल्स पॉजिटिव 0 है, फॉल्स पॉजिटिव इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पॉजिटिव प्रिडिक्शंस हुई हैं बहुत ही एक्यूरेटली हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे एक्चुअल जो पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। प्रिसीजन खाली ये बता रहा है आपने जितनी प्रिडिक्शन पॉजिटिव के लिए करी उतनी सही करी। समझिए, जितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आपने करी उतनी सही करी। ये नहीं बता रहा है कि आपने जितने पॉजिटिव केसेस थे आपके एक्चुअल डेटा सेट में उनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया, ये नहीं बता रहा है प्रिसीजन। प्रिसीजन ये नहीं बता रहा है कि आपके डेटा सेट में जितने पॉजिटिव केसेस थे एक्चुअल में आपने सबको आइडेंटिफाई कर लिया, ये बात ये नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि जितने आपने प्रिडिक्ट किए पॉजिटिव वो सही किए। अब मान लेते हैं कि मेरा डेटा सेट, मेरे पास 10 मान लेते हैं डेटा सेट में 100 रोज हैं और मेरे मॉडल ने खाली 10 को एज प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव, लेकिन जितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए उतने सही करे, तो फॉल्स पॉजिटिव 0 हो गया। तो क्या हो गया, 10/10 यानी कि 1। लेकिन अभी मॉडल खराब है ना। अगर मेरे पास 100 रोज हैं, ठीक है, टोटल जितने हमारे पास क्लासेस हैं वो 100 हैं, और इसमें से मान लेते हैं कि 70 पॉजिटिव केसेस हैं, 30 निगेटिव केसेस हैं। अब मेरे मॉडल ने क्या किया, खाली 10 आउटकम्स को कहा कि ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, खाली 10 आउटकम्स को कहा कि ये पॉजिटिव है और करेक्टली कहा।
मतलब जितने 10 इसने कहे कि पॉजिटिव है वो एक्चुअल में 10 पॉजिटिव थे। अब मेरा प्रिसीजन क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव कितना है? 10/10 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना है? 0 है। फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि आपने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव लेकिन एक्चुअल में था निगेटिव। अब ऐसा तो हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन तो पॉजिटिव की बहुत कम करी थी। तो ये 0 हो गया, तो ये 1 आ गया। 10/10 100%। अब ऐसे ये भी धोखा दे सकता है यहाँ पे प्रिसीजन, तो हमें कई सारी मैट्रिक्स चेक करनी पड़ती हैं। यहाँ पे प्रिसीजन आपको धोखा दे रहा है कि आपका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। 70 पॉजिटिव केसेस हैं, आपने खाली 10 को किया है, मतलब आप बाकी सबको निगेटिव कह रहे हो। देखिए ये भी आपका क्या है? इम्बैलेंस डेटा सेट, मतलब आपका जो प्रिडिक्शन हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। आपका मॉडल अगर ज्यादातर वैल्यूज को निगेटिव कह दे रहा है, 100 में से वो 90 को निगेटिव कह दे रहा है और खाली 10 को ही पॉजिटिव कह रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रिसीजन भी धोखा दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे रिकॉल धोखा नहीं देगा। अब देखिए रिकॉल क्या होगा इस केस में? रिकॉल होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। तो अगर वही वाला एग्जांपल ले जिसमें हमारे पास 100 केसेस थे, जिसमें से 70 पॉजिटिव थे एक्चुअल में और 30 निगेटिव थे, और मेरे मॉडल ने 10 को करेक्टली पॉजिटिव क्लासिफाई किया था, 10 को करेक्टली पॉजिटिव क्लासिफाई किया था, तो मेरा रिकॉल क्या होगा? 10/, अब बताइए 10 प्लस फॉल्स निगेटिव कितना हो? 100 केसेस हैं। हम्म 70 से तो ऊपर नीचे ऊपर जा ही नहीं सकता वो। बिल्कुल 60 होगा। वैसे भी 70 आएगा अगर हम वैसे भी दिमाग ना लगाएं, 60 आएगा। अब क्या हो गया? 10/70 या 1/7 या 0.1 समथिंग, 0.14। अब देखिए एकदम से घट गया। प्रिसीजन कह रहा है 100%, ये कह रहा है 14%। अब इसने आपको असली हकीकत दिखा दी।